अच्छा, आज हम क्लास लेते हैं टाइप्स ऑफ डिविडेंड के डिविडेंड के जो टाइप है। तो डिविडेंड के तीन टाइप है। एक है कैश डिविडेंड, दूसरा है स्टॉक डिविडेंड और तीसरा है स्क्रिप्ट डिविडेंड। अच्छा, नॉर्मली डिविडेंड से मुराद यानी जब कंपनी या कॉरपोरेशन जब मुनाफा कमा लेती है तो ये जो मुनाफा है इसका कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डरों के दरमियान भी यानी कंपनी तकसीम करती है। तो जो हिस्सा शेयर होल्डरों के दरमियान तकसीम करती है तो इस यानी हिस्से को इस पेमेंट को कहते हैं डिविडेंड्स। अच्छा, तो अब इसके मुख्तलिफ यानी टाइप है। एक टाइप है हमारे पास यानी कैश डिविडेंड। तो कैश डिविडेंड से मुराद द डिविडेंड्स पेड टू द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ कैश आर कॉल्ड कैश डिविडेंड। यानी जब कंपनी अपने शेयर होल्डर को यानी डिविडेंड अदा करती है और वो भी कैश की हालत में, तो इस डिविडेंड को कहते हैं कैश डिविडेंड। मिसाल के तौर पर कंपनी ने मुनाफा यानी कमा लिया 20 लाख। अब कंपनी चाहती है कि इस 20 लाख में से 5 लाख अपने शेयर होल्डरों के दरमियान तकसीम यानी किया जाए। तो जो 5 लाख यानी कैश की हालत में जब शेयर होल्डरों के दरमियान यानी ये डिविडेंड तकसीम की जाती है तो ये जो डिविडेंड है इसको कहते हैं कैश डिविडेंड। यानी हर शेयर होल्डर अपने शेयर के बदले में यानी वो कैश वसूल करता है। फ़र्ज़ करते हैं कि टोटल 5 लाख शेयर है और कंपनी चाहती है कि 5 लाख यानी कैश तकसीम करे। तो एक शेयर के बदले में एक यानी रुपए आता है। तो जो शेयर होल्डर एक शेयर होल्डर है इसके पास है 500 शेयर है तो वो 500 यानी रुपए वसूल करेगा। दूसरा शेयर होल्डर है इसके पास 10,000 शेयर है तो वो 10,000 यानी रुपए यानी वसूल करेगा कैश की हालत में। एक शेयर होल्डर है मिसाल के तौर पर इसके पास कंपनी के 50,000 शेयर है तो वो 50,000 यानी कैश की हालत में वसूल करेगा। तो ये जो डिविडेंड है इसको कहते हैं कैश डिविडेंड। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास है ये है स्टॉक डिविडेंड। तो ये क्या है? The dividend paid to the shareholders in the form of company shares are called stock dividend. कभी कभार ऐसा होता है कि जब यानी एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करती है, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट तैयार करती है, मुनाफा कंपनी कमा लेती है, लेकिन चूंकि कैश की कमी होती है या कंपनी चाहती है कि अपने बिजनेस को बड़े कोई दूसरा ब्रांच भी यानी ओपन करे, या कंपनी चाहती है कि जो प्लांट है इसको रिप्लेस करे यानी दूसरा प्लांट यानी लगाए। ये जो एसेट है, एसेट्स यानी पुराने हो चुके हैं, अब हम ये जो एसेट है ये नए एसेट्स यानी खरीदे, तो इसके लिए ये यानी प्लांट रिप्लेस करे या दूसरा ब्रांच ओपन करे या एसेट खरीदे, तो इसके लिए यानी प्लेंटी ऑफ कैश यानी ज़्यादा कैश की ज़रूरत होती है। तो कंपनी चाहती है कि अपने शेयर होल्डरों को डिविडेंड दे लेकिन कैश की हालत में नहीं, यानी कैश की हालत में फिर कंपनी डिविडेंड अदा नहीं करती। तो किस हालत में अदा करती है? यानी कंपनी अपने शेयर होल्डरों को डिविडेंड अदा करती है, कैश की हालत में नहीं, बल्कि कंपनी यानी कैश के बदले में शेयर्स यानी कंपनी देती है, इशू करती है। हर शेयर होल्डर्स यानी डिविडेंड के बदले में कंपनी से शेयर्स वसूल करता है। तो ये जो कंपनी शेयर की हालत में डिविडेंड अदा करता है तो इसको कहते हैं स्टॉक डिविडेंड। मिसाल के तौर पर कंपनी की ये पॉलिसी है कि यानी वो शेयर होल्डर जिसके पास यानी 5 शेयर हो तो हम इसको 1 शेयर देंगे यानी एज ए डिविडेंड। यानी हमने मुनाफा कमा लिया है, हमारे पास चूँकि कैश है लेकिन हम ज़रूरत है हम इसको तकसीम नहीं कर सकते, हम अपने शेयर होल्डर को यानी डिविडेंड यानी स्टॉक या शेयर के बदले में हम अदा करेंगे। तो जिसके पास 5 शेयर होते हैं इसको हम 101 और शेयर देते हैं, जिसके पास 20 शेयर होते हैं तो इसको हम 4 शेयर मज़ीद देते हैं, जिसके पास 100 शेयर होते हैं इसको हम 20 शेयर देते हैं, जिस शेयर होल्डर के पास 500 शेयर होते हैं इसको हम 100 शेयर्स यानी और भी इशू करते हैं फ्री में एज ए डिविडेंड। तो इस डिविडेंड को कहते हैं स्टॉक डिविडेंड। अच्छा, इसको हम कहते हैं बोनस शेयर भी इसको कहते हैं। अच्छा,
ये तो जो थर्ड टाइप है स्क्रिप्ट डिविडेंड्स, ये चूंकि इन दोनों से मुख्तलिफ है। कहता है द डिविडेंड पेड टू द शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ अदर कंपनी शेयर आर कॉल्ड स्टॉक डिविडेंड। ये भी यानी स्टॉक डिविडेंड की तरह है। अच्छा, ये लास्ट में लिखा है स्टॉक डिविडेंड, ये स्टॉक डिविडेंड नहीं है, ये स्क्रिप्ट डिविडेंड है। अच्छा, ये भी स्टॉक डिविडेंड की तरह है, लेकिन हम अपने शेयर होल्डर को ना तो हम कैश अदा करते हैं, ना हम अपनी कंपनी के शेयर अदा करते हैं, बल्कि हमारे पास दूसरे कंपनियों के शेयर्स पड़े होते हैं, रहते हैं, तो हम अपने शेयर होल्डर को क्या करते हैं, यानी दूसरे कंपनियों के शेयर्स अदा करते हैं, देते हैं, यानी एज ए डिविडेंड। तो ये जो डिविडेंड है इसको कहते हैं स्क्रिप्ट डिविडेंड। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है लकी सीमेंट फैक्ट्री है, तो इसके जो शेयर होल्डर है, अब जब यानी साल के आखिर में एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यानी 31 दिसंबर 2025 को यानी कंपनी ने मुनाफा कमा लिया 50 लाख। अब कंपनी यानी शेयर होल्डर को यानी डिविडेंड अदा करती है, लेकिन या ना तो कैश देती है और ना तो यानी अपनी शेयर देती है, बल्कि लकी सीमेंट फैक्ट्री के साथ यानी के पास दूसरे कंपनियों के शेयर भी मौजूद है। मिसाल के तौर पर कोहाट सीमेंट फैक्ट्री है या चेराट सीमेंट फैक्ट्री है, इसके शेयर का लकी सीमेंट फैक्ट्री के पास मौजूद है। तो अपने शेयर होल्डर को यानी चेराट सीमेंट फैक्ट्री या कोहाट सीमेंट फैक्ट्री, ये जो दूसरे मिसाल के तौर पर कंपनी है, ये शेयर्स अपने शेयर होल्डर को इशू करते हैं एज डिविडेंड। तो ये जो डिविडेंड है इसको कहते हैं स्क्रिप्ट डिविडेंड।